morning guys. Good Welcome morning. back to the channel. So this is another vlog, part 2 of this series. और अभी हम निकल रहे हैं from उदयपुर. The time right now is 6:45. We are super late. जितना टाइम जब सोचा था निकलने का उससे काफ़ी लेट हो गया. The hotel person is here to take our luggages. Bags are all packed here. तो हम निकल गए हैं होटल से अभी एंड वी आर फाइनली ऑन आवर वे. इट्स 7:15 इन द मॉर्निंग. थोड़ा निकलते वक्त हमें टाइम लग गया चेकआउट के लिए. कुछ उनका बिल में उनके कंफ्यूजन हो गया था. कल रात को कुछ कोई दूसरे रूम का बिल हमारे रूम में पोस्ट कर दिया था उन्होंने. उसके लिए 10-15 मिनट वहाँ पे लग गए. फिर हमने डिसाइड किया कि हम ब्रेकफास्ट के लिए कहीं नहीं रुकने वाले, सीधा लंच के लिए रुकेंगे कहीं. सो ऑन द वे हम ढूंढ रहे हैं कहीं पे कोई फ्रूट की दुकान या कोई स्टॉल छोटा मिल जाए जहाँ से कुछ फ्रूट वगैरह हम ले लें. तो ट्राई करेंगे चंडीगढ़ तक पहुँचने के लिए. टाइम क्योंकि कल फिर इजी हो जाएगा बिकॉज वी आर प्लानिंग टू गो टू कुल्लू फ्रॉम चंडीगढ़ टुमारो. सो कल कुल्लू का डिस्टेंस कम हो जाएगा. एंड द सेकंड थिंग इज दैट चंडीगढ़ तक देयर इज नो हिल और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. द रोड्स आर फेयरली गुड. सो हम मोस्ट प्रोबब्ली कर लेंगे. एंड राइट नाउ द टाइम दैट इज शोइंग इज 10:30 जब हम वहाँ पहुँचेंगे. सो अभी हम देखते हैं कितना टाइम लगता है. यूजुअली अराउंड वही टाइम पहुंचते हैं या थोड़ा कम, लेकिन लंच के लिए थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा. तो एंड गाइस, एनीबॉडी वाचिंग दिस व्लॉग, प्लीज वैक्सीनेशन के लिए मतलब आनाकानी मत कीजिए. प्लीज वैक्सीन लगा लीजिए. दैट्स हाँ, क्योंकि होटल्स वगैरह में भी अभी नया थिंग चालू किया है कि इफ यू आर नॉट कैरिंग योर RT-PCR रिपोर्ट, दे चेक फॉर योर वैक्सीन सर्टिफिकेट. तो वैक्सीन सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर गाइज हु आर गोइंग टू बी ट्रैवलिंग एंड ऑल दैट वेरी ऑफन नाउ. एंड टुगेदर वी कैन अवॉइड द थर्ड वेव. हाँ प्लीज, और थर्ड वेव नहीं चाहिए भगवान, नहीं चाहिए थर्ड कोई वेव. भी वेव नहीं चाहिए. और इनफ ऑफ वेव्स. नाउ वी आर गोइंग टू द हिल्स. And we are very excited. Yes, we are bypassing Dilwara. I'm not sure, I may be wrong, but ये हाईवे पे हमको दिखा. It's such a huge शिवजी का मूर्ति. हाँ, so amazing. ये पीछे से है, सामने से पीछे शायद से है, सामने से दिखाई देगा. अगर हम थोड़ा और आगे जाएं फिर देखते हैं सामने से दिखाई देता है कि नहीं. आपको दिखाया वो मूर्ति था सामने से. और भी इट वाज लुकिंग सो बिग एंड सो ह्यूज. सच अ नाइस थिंग. अर्ली इन द मॉर्निंग हमें ऐसा एक मोमेंट देखने को मिल गया. भगवान का दर्शन हो गया. एंड अगर आप में से किसी को पता है कि ये जगह एग्जैक्टली कौन सी जगह है, प्लीज कमेंट में बताइएगा बिकॉज वी आर नॉट श्योर. तो गाइज फाइनली हमने पता कर लिया ये कौन सी जगह है जहाँ पे फाइनली अचीवमेंट है हमारे लिए. अभिजीत ने स्पॉट किया. यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हम क्रॉस कर रहे थे नथवारा बस स्टैंड. तो ये जगह का नाम है नथद्वारा या नथवारा, जो भी पता नहीं व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, बट पता लग गया एक्चुअली ये कौन सी जगह है. तो हाँ, ये NH-48 के ऊपर ही आता है, ऑन द वे टू जयपुर. So there are two ways. एक पूरा हरियाणा के बीच से रोड है और दूसरा जो है we have taken the जयपुर वाला रोड. We will not be hitting Delhi or around that Haryana that side. तो सब हम लेफ्ट ले लेंगे. This route is slightly longer. It is round about 90 odd kilometers longer, but for that the time that is required is only 15-17 minutes more. The reason is the roads are much better this side. So हमने इसीलिए डिसाइड किया कि हम ये वाला रोड लेंगे. तो वो here for a bit of breakfast आपको शौकत ने दिखाया होगा. हमने सोचा कि फ्रूट वाला ब्रेकफास्ट करेंगे लेकिन कहीं मिला नहीं फ्रूट्स. तो हम यहीं पे फाइनली रुक गए पंजाबी ढाबे में. मस्त आलू पराठा खाया. ये ट्रिप का पहला आलू पराठा ऑन द हाईवे. इट वाज ग्रेट. तो ऐसे आइटनरी बन रही है हमारी ऑन द गो, ऑन द वे. अभी तक एग्जैक्टली जैसे आपको बोला था पहले भी कि डिसाइड नहीं हुआ है कहाँ कब किधर रुकेंगे. तो पुरानी आदत, वी आर डूइंग द ओल्ड स्कूल वे. आई एम जस्ट टेकिंग एवरीथिंग ऑन माई फोन एंड कीपिंग अ नोट ऑफ इट इन माई राइटिंग पैड. ईजी होता है मेरे लिए, rather than seeing everything on the phone. I still have that habit of writing things. भी कोई होटल बुक नहीं कर रहे, बस देख के रख रहे हैं कि
these kind of places we can stay and all that. एंड होटल्स में हमारा प्लान कैसा है कि वी विल शॉर्टलिस्ट 4-5 होटल्स एंड देन एंड देख के रख देंगे 4-5 होटल्स एंड देन वी विल फिगर आउट कि कौन सा होटल में रहना है नहीं रहना है, कहाँ पे अवेलेबिलिटी है नहीं है. So this time, this trip itself was very spontaneous. I'll put it that way. It was not pre-planned कि 6 महीने से प्लान कर रहे हैं, निकल रहे हैं. पहले हम सोचे थे लद्दाख जाएंगे. In fact, I was planning to buy another car for that. लेकिन उसके बाद कोरोना का सेकेंड वेव आ गया. फिर हमने सोचा कि नहीं अभी नहीं हो सकता है. Then अभी लॉकडाउन ओपन हुआ. फिर I had, I'm just changing my job, so there is a bit of time I have. उसके बाद मैंने सोचा कि फिर चलो we have got 7-10 days कहीं घूम के आते हैं. अब अगर लद्दाख नहीं जा सकते तो चलिए हिमाचल ही चलते हैं काइंड ऑफ अ थिंग. लद्दाख इसलिए नहीं जा सकते, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर 10 दिन है तो भी फ्लाइट लेके जा सकते थे. फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लाइट लेके हमें कहीं नहीं जाना था. इस टाइम पे सबसे सेफ है अपनी गाड़ी में ही ट्रैवल करना. और तो अभिजीत के लिए टाइम है, बट फॉर मी आई डिड नॉट वांट टू टेक लीव्स एंड गो. सो आई एम स्टिल हैविंग टू डू माय ऑफिस वर्क एंड ऑल दैट. डिड नॉट वांट टू गो एनीवेयर वेयर कनेक्शन एंड वाईफाई का प्रॉब्लम हो सकता है. तो लेह में ऐसा है कि पूरा दिन आप तो होटल में रुकेंगे नहीं. आपको आप जाएंगे तो एक्सप्लोर, आप जाएंगे बाहर जाएंगे कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बहुत प्रॉब्लम होता है. अभी भी वी डिड नॉट वांट टू डू ले लाइक दैट. बिल्कुल शांति से एकदम क्लियर माइंड से जाना है वहाँ पे. तो जब भी नेक्स्ट टाइम जाएंगे वी विल श्योरली अगेन गो एंड वी विल डेफिनेटली गो बाय कार. वी हैव दैट इज 100% decided. We'll go 100 all the way from. I'll take a bike from Leh. Yeah. Just picked up McD's burger Lunch. for lunch. We did not want to stop and waste much time. अभी अभिजीत खा रहा है ड्राइव करते करते. फिर मैं खाऊंगी. मैं उसको केचप वगैरह लगा के सर को मैं दे रही हूँ तो सर जल्दी जल्दी खा रहे हैं ड्राइव करते करते. तो इजी होता है. मैकडोनल्ड्स में वॉशरूम वगैरह भी बहुत साफ मिल जाता है. तो वी वाइल going like this on the highways, traveling like this, we always prefer to stop by at McDonald's for a washroom break. तो ये अभी एक टोलना का टोल आया है and I don't know exactly. By the way, that McDonald's which we crossed was at Ramada, Ajmer. Guys, lunch कर लिया हमने अच्छे से on the go and अभी पूरा जंग का है काम शुरू. यहाँ पे सब अपना अपना काम कर रहा है. मैं फिलहाल ड्राइव कर रहा हूँ. शौकता इज बिजी डूइंग हर ऑफिस वर्क. अब यहाँ पे हमने पूरा हॉटस्पॉट ऑन करके पूरा एकदम वाईफाई जोन बना दिया है. सो इंटरनेट ऑन द गो, ऑफिस वर्क, ड्राइव सब एक साथ. ये कोविड का कमाल है. New traveling style in COVID times. Yes. Walk on the go, drive, everything. Do together. everything. और बाहर का टेम्परेचर 38 डिग्रीज बता रहा है. सुबह से वेदर काफ़ी ठीक ठाक था. अभी बाहर धूप निकल आई है एकदम कड़ाके वाली और काफ़ी गर्मी भी हो गई है. So I'm not too happy about that, but क्या करें. I'm not too happy about that. मतलब एसी में बैठे हुए हैं जनाब. कोई प्रॉब्लम है इनको? नहीं, धूप तो फिर भी लगती है ना. Even if you are sitting inside गर्मी में if you are coming to राजस्थान वो बोलो कि धूप नहीं चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है. Exactly, that's why I said I am not too happy about it, but I can't help it. So इसलिए आपको just बताना था कि ऐसा these are the weather conditions right now. So एक बहुत ही अजीब इंसिडेंट हुआ. अभिजीत आपको बताएगा क्या हुआ. अभी एक टोल अभी आया था. टोल से जस्ट पहले 500 मीटर्स के आसपास पहले अचानक से एक वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ, यूनिफॉर्म था कि नहीं मुझे पता नहीं, वाइट कलर का शर्ट एंड ब्लू ट्राउजर पहना हुआ एक बंदा डंडा लेके हाईवे के बीच में मेरे को साइन कराया. तो मैं गाड़ी साइड कर दिया. मैंने बोला क्या हो गया. बोलता है स्पीड लिमिट एक्सेस आप स्पीड लिमिट एक्सीड कर रहे थे. तो मैंने बोला अच्छा कितना स्पीड लिमिट है. तो बोलता है 80. तो मैंने बोला मेरा स्पीड कितना था. तो वो बोले कि उससे ज़्यादा था. मैंने बोला कितना था मुझे बताइए. तो बोलते हैं वो उसके लिए आपको उठ के आना पड़ेगा, मेरे को दिखाना है, निकल के बाहर आना पड़ेगा. मैंने बोला मैं निकलने वाला नहीं हूँ, मैं यहीं पे हूँ, आप मुझे बताइए कितना था. बोलते हैं नहीं वो आपको बाहर आना पड़ेगा, हम तो आपको दिखा सकते हैं. मैंने बोला मुझे बता दीजिए ना, बताने में क्या है. तो बोले नहीं आपको बाहर आना पड़ेगा. मैंने बोला अच्छा कितना चलान है. बोलता है कि 1000 रुपीज़. मैंने बोला ठीक है नो प्रॉब्लम, 1000 रुपीज़ चलान है तो मैं फिर ऑनलाइन पे कर देता हूँ.
बोलते नहीं नहीं ऑनलाइन पे नहीं हो सकता है, वो सुविधा यहाँ पे वो सुविधा यहाँ पे वो नहीं सुविधा है। अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, आपको कार्ड देना पड़ेगा या कैश देना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि मैं कार्ड कैश में देता नहीं हूँ और मेरे पास कैश नहीं है, तो बता मुझे कार्ड दे दिया मैं स्वाइप कर लेता हूँ। मैंने बोला मैं क्यों मैं कार्ड दूँ, मैं ऑनलाइन पेमेंट करूँगा। अगर एक्चुअली ओवर स्पीड के लिए अगर होता है, आपको जो लोग पता है आपको पता होगा, वो ऑनलाइन ऑटोमेटिक आ जाता है चालान में। सो दे सेड नहीं ऑनलाइन देना, आपको बाहर आना पड़ेगा। मैंने बोला मैं बाहर तो जाऊंगा नहीं, मेरी वाइफ मेरे साथ है, मैं बाहर नहीं निकलने वाला हूँ, आप मुझे बताइए कितना है। एंड ही केप्ट आस्किंग इंसिस्टिंग कि मैं उसको कैश ही दूं या कार्ड दूं। मैंने बोला मैं नहीं देने वाला हूँ। आई जस्ट शट डाउन द डोर एंड आई मूव्ड आउट। I do not know, and I'm telling you, this car has got a cruise control. So what I do is on highways, I basically put it on 80 and I set the cruise control on. So मुझे पता है, and cruise control का speed जो है ना यहाँ पे गाड़ी में जो 80 दिखाता है, क्योंकि मेरा Google मैप भी हर समय ऑन रहता है, आप दिखा सकते हैं, ये Google मैप भी हर समय ऑन रहता है, उसमें भी यहाँ पे आप दिख रहा होगा, ये देखिए Google ज़्यादा एक्टिव हो गया। सो उसमें आपको एक्चुअली वो स्पीड दिखाते रहता है कि एक्चुअल स्पीड कितना है। इनफैक्ट अगर गाड़ी में अगर 80 दिखा रहा है तो एक्चुअल स्पीड 75 के आसपास, 74-76। But it was just like, you know, I don't know what they were, fake police or what exactly it was the case, but बहुत ही अजीब इंसिडेंट था। और एक्चुअली जब अभिजीत ने निकाल दी वहाँ से, I was for a second thought I was thinking कि why is he doing like this, अगर आगे जाके हमें वापस से किसी टोल पे या कहीं पे रोके। बट जस्ट उसके बाद ही 500 मीटर्स के बाद एक और टोल था और वहाँ पे कुछ नहीं, कोई किसी ने कुछ नहीं बोला। See, I'll tell you something. अगर had it been genuine, had I been really overspeeding, in that case, it will automatically come in the चालान against my गाड़ी, वो चालान आ जाएगा automatically. लोकली इन लोग का रूल है कि ऐप में नहीं आएगा और अभी सेटल करना है, फाइन हुआ है कुछ, तो वो टोल पे रोकते ना, जेन्युइन केस होता तो टोल पे भी किसी ने कुछ भी नहीं बोला। वर्स्ट थिंग इज दैट वो स्पीड भी नहीं बता पा रहे थे कितना मेरा स्पीड है। अगर एक्चुअली मेरा स्पीड ज्यादा होता है, ही वुड बी गेटिंग दिस थिंग कि आपका 84 आपका स्पीड था फॉर एग्जांपल, तो बोल देते मेरा स्पीड 84 है, तो मैं मान भी शायद लेता कि हाँ हो सकता है, होना तो नहीं चाहिए, बट व्हाटएवर। वो स्पीड भी नहीं बोल पा रहा था। ही वांटेड मी टू समहाउ गेट आउट ऑफ द कार टू मेक द पेमेंट। और उससे पहले ही एक बंदे को उसने रोका, एंड ही आल्सो लुक्ड टू बी अ प्रीटी जेन्युइन, आई मीन सोबर गाय, या एंड विद हिज फैमिली एंड ऑल। वो गाड़ी में था, वो बेचारा गया, उसको कैश वो देख रहा था, वो अपना वॉलेट बंद कर रहा है, मतलब आइदर कार्ड या कैश से उसको पेमेंट कर रहा है। So, बाहर की गाड़ी देख रहे हैं, वी आर स्टिल क्रॉसिंग राजस्थान, दे आर ट्राइंग टू स्टॉप एंड दे आर ट्राइंग टू एक्सट्रैक्ट मनी। सो दैट इज, मतलब बोलने का मतलब यही है आप लोगों से कि दीज काइंड ऑफ केसेस पहले हम लोग बहुत सुनते थे कि हाईवेज पे ऐसे होता है, स्पेशली शाम के वक्त आफ्टर सनसेट। बट अभी मतलब ये दिस वाज रियली स्ट्रेंज। मेरे साथ तो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया ऐसे काइंड ऑफ अ थिंग, बट दिन में ऐसा हाईवे पे ऐसा हो रहा है, दिस इज रियली शॉकिंग ऑलमोस्ट। और अनलकीली आई वाज ऑन द फोन एट दैट टाइम एंड कैमरा भी अंदर बैग में था, सो आई कुड नॉट रिकॉर्ड राइट देन। सीरियसली इट्स क्या क्या देखने को और एक्सपीरियंस करने को मिलता है व्हेन यू ट्रैवल। सो दिस इज द रीजन व्हाई इट आल्सो बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग। फ्लाइट से जाते तो थोड़ी ना ये सब होता है। एंड these are part of experiences. Last time when we went to Ladakh, वो वहाँ पे भी एक एक्सपीरियंस हुआ था हमारा, रात को मिडिल ऑफ द नाइट पुलिस स्टॉप्ड अस एंड गुजरात में 3 बजे हम लोग क्रॉस कर रहे थे, 3 बजे क्रॉस कर रहे थे, एंड दे वर लाइक नहीं थाने में बैठते हैं, एंड दे नो दैट फैमिली के साथ जा रहे हैं, वांटेड टू नेगोशिएट, या दे वांटेड बिकॉज़ फैमिली के साथ जा रहे हैं, नोबडी स्टॉप, कुछ भी लोग रीजन दे देते हैं, एनी रीजन दे विल से आपका गाड़ी का हेडलाइट ठीक से जल नहीं रहा था, दे विल से समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, so they can say anything and everything. इसीलिए हम अभी मतलब चांस नहीं ले रहे कहाँ पे कौन से स्टेट में क्या अलाउड है नहीं अलाउड है। भाई पहन के रखो मास्क। Exactly. उसके लिए बोलेंगे इसके लिए 1000 रुपए फाइन है। You never know. हाईवे पे हमें ये होटल हाईवे एक्सप्रेस दिखा। यहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स के शोरूम्स है, मान्यवर, वैन ह्यूस्टन, एडिडास, रीबॉक। तो किसी को जूता कपड़ा कोई जाते वक्त अगर ट्रिप में भूल गया हो खरीदना हो इमरजेंसी में, तो यहाँ पे आके वो भी खरीद सकता है। और हम लोग वॉशरूम ब्रेक के लिए रुके। और अगर बाई चांस आपके सिटी में लॉकडाउन है और आपको कपड़े खरीदने को, शॉपिंग करने को नहीं मिला है, तो भी आप आके खरीद सकते हैं। यहाँ कुछ बाई 1 गेट 1 फ्री भी दिख रहा है। Having this amazing yummy लस्सी अभी बहुत ही यम्मी है, बहुत ही टेस्टी है, ना ज़्यादा मीठा है, इट्स परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। इसी की ज़रूरत थी बस।
अभी हम कोई एक गंदी वाली ट्रैफिक जैम में अटक गए हैं। अभी नीचे जाके पता करके आया, कोई 5-6 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है ये। और स्ट्राइक के लिए है बेसिकली। हाँ, किसान आंदोलन चल रहा है आगे, उसके लिए ये पूरा हाईवे ट्रैफिक लग गया है दोनों साइड में। और सर्विस रोड से भी ट्रक्स पूरा आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, और मेन इस रास्ते पे तो पूरा मतलब ट्रक ट्रैफिक भरा पड़ा हुआ है। So guys, we are still stuck up in the jam. फ्यूल लेवल थोड़ा कम है, इसलिए कभी कभी एसी ऑन कर रहे हैं, कभी कभी ऑफ कर रहे हैं। टेम्परेचर बहुत 36 डिग्रीज है, और अभी हम ऑलमोस्ट 1 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे। तो फाइनली ये बोल रहे हैं, ट्रक वाले बोल रहे हैं कि इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली अनदर एन आवर और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, और हाफ एन आवर का हाफ अ किलोमीटर का जैम है। सो दैट्स द सिचुएशन। आई डोंट थिंक वी कैन रीच चंडीगढ़ टुडे। तो जहाँ पे भी जगह मिल जाएगी वहाँ पे हम विल स्टॉप बाय देयर। तो गाइज, हम फाइनली ये मेन रोड से अभी एक डिटूर लेने वाले हैं ऑन द लेफ्ट। सो मेन रोड पूरा ब्लॉक्ड है। राइट हैंड साइड में आप देखिए, वहाँ पे ब्लॉक पूरा कर दिया है। ये एक गांव के बीच से रास्ता है। टिल यस्टरडे वो जो ऊपर फ्लाईओवर दिख रहा है, वो फ्लैग्स दिख रहे हैं आपको, वहाँ पे पूरा फ्लाईओवर पे प्रोटेस्ट चल रहा है। और अभी हम ये गांव के बीच से कोई डिटूर ले रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से हम अभी लेफ्ट ले रहे हैं। I think the Google map is going to change now. मैप को सर पैर उसको कुछ पता नहीं है। गूगल मैप कुछ और ही दिखा रहा है कहानी, और हमें जाना है इस तरफ से। So this is Google Kota. The name of this place is Google Kota. पता नहीं है गूगल कोटा है कि Google क्या? Kota पुलिस चौकी के वहाँ से हमने लेफ्ट लिया। अभी हम, और ये पूरा गांव का एरिया है। अब बहुत धूल है रास्ते पे, बहुत ज्यादा ही धूल है। दोनों तरफ खेत और सिंगल लेन रोड। 6:43 हुआ है, मतलब 2.5 घंटे हो गए हम लोग इस ट्रैफिक में फंसे हुए थे। 2.5 घंटे, 2.5 hours, mind you guys। मैंने अपने सारे डाउनलोडेड वीडियोस देख लिए टाइम का सही उपयोग करते हुए। फाइनली वी क्लियर्ड दैट ट्रैफिक। वी आर नाउ इस खेत के बीच में से, दोनों साइड से खेत। दिस रोड गोज स्ट्रेट टुवर्ड्स दिल्ली, ऐसा दिखा था वहाँ पे, एक साइन बोर्ड में लिखा हुआ था। प्रॉब्लम अभी And we have entered Haryana, by the way. This is Haryana, yeah. और एक It's प्रॉब्लम 6:51 right now. Yeah, there was a time we were really thinking ऐसा ना हो कि पूरी रात हमें यहीं पे रुक जाना पड़े। Seriously. I mean, it was एक तो गर्मी, ऊपर से ट्रक, चारों तरफ से ट्रक से घिरे हुए हैं। It was hell. And on top of that, my fuel level is not in a very good state. Okay, and कुछ ज़्यादा अच्छा condition में नहीं है fuel level, because I was thinking of entering Haryana and then taking fuel, because the difference is around about 10 odd rupees. Who wants to give extra money? 45 liters means $450. So anyways, तो अभी हम पहुंच गए। रेंज अभी हो जाएगा काफ़ी। अभी हम आगे जो फ्यूल स्टॉप मिलेगा वहाँ पे हम लेंगे। अभी हम गाँव के बीच से निकल, ऐसा बोल रही थी, बट अंधेरा होने से पहले हाईवे हिट कर जाए तो अच्छा है। हिट कर जाएंगे। और फाइनली अभी 7 बज रहे हैं, एग्जैक्टली 7 o'clock, एंड वी हैव हिट द हाईवे। नाउ वी आर गोइंग टू द फ्यूल स्टेशन, बिकॉज फ्यूल की हालत बहुत ही नाजुक है। So we are entering रोहतक. This is the रोहतक टोल which was बिल्कुल खाली था। अभी टाइम हो रहे 9 बजे, और हमने फाइनली डिसाइड किया हम रोहतक में रुकने वाले हैं रात को। तो 9:30 बजे तक होटल पहुंच जाएंगे होपफुली। फाइनली रोहतक पहुंच गए। वी जस्ट entered the hotel. It's a pretty decent kind of a hotel, not something really great. तो मैं अलग से रूम टूर नहीं दे रही हूँ। Hotel, so what she did is she figured out what is best is available. Near the highway. Near the highway. So and we. क्योंकि कल सुबह बस रात को रुकना है और कल सुबह वापस निकलना है। We are going towards. But जो भी है रूम काफी बड़ा है। Yeah, it's quite huge. और इसका काउच भी है, तो हमारे बैग्स वैग सब आराम से आ जाएंगे। And और एक चीज, इसका वॉशरूम इतना बड़ा है। I have never seen a washroom. I mean,
ऐसे मीडियोकर होटल्स में 5-star hotel, हाँ. मीडियोकर होटल्स में इतना बड़ा वॉशरूम मैंने देखा I नहीं mean, है. in Rohtak, what else do you expect? Yeah. So, anyways, अभी खाना ऑर्डर चेंज करेंगे, खाना ऑर्डर करेंगे, and that's it. That's what the vlog is going to be. So, अगर कुछ भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा इस vlog में, guys, don't forget to hit the like button. And whatever we do, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो in that case please subscribe भी कर सकते हैं. And on this note, we would like to say good night for today. And comment your thoughts also in the Comment comments. your thoughts. And by the way, it was exhausting. I mean, like, not because of the drive कुछ नहीं है 600-700 किलोमीटर, but because of that traffic. Heat, And traffic. too much. So anyways, we'll see you tomorrow with a fresh vlog. Yeah. This series is going to continue, तो देखते रहना rest of the parts. कल Till then, काफी see you guys. कल से पहाड़ शुरू है. Hopefully, fingers crossed. चलो, bye bye, good night. Bye bye.